अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। राइबोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों सेल में पाया जाता है। इट्स ऑर्गेनेली और ये हमारे पास जो है सबसे पहले इसको डिस्कवर किया है बाय प्लेट नामी एक शख्स था, उसने इसको डिस्कवर किया 1955 में। और ये एक ऐसे ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाए जाते हैं। ये एक्सेप्शंस हैं, हालांकि जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो यूकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक नहीं है। लेकिन जो हमारे पास राइबोसोम है इट इज़ फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। हाँ, थोड़ा सा साइज़ में फ़र्क है कि प्रोकैरियोट में इसका साइज़ 80s है और यूकैरियोट में 80s है और प्रोकैरियोट में 70s है। उसके बाद फिर हम लोकेशन की बात करते हैं। देखें, इट इज़ फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और ये साइटोप्लाज्म या तो डिस्पर्स होता है या साइटोप्लाज्म में रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के साथ क्या होता है, अटैच होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम रफ इसलिए होता है कि इसके सरफेस के ऊपर क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं। उसके बाद फिर हम साइज़ की बात करते हैं तो साइज़ इसका 150 टू 250 एंगस्ट्रॉन्स होता है। 250 एंगस्ट्रॉन ये बहुत ही छोटा साइज़ है इसका, क्योंकि इसका जो प्रीफिक्स यहाँ पर यूज़ होता है एंगस्ट्रॉन्स। एक एंगस्ट्रॉन जो है वो इक्वल होता है 10⁻⁻10 के बराबर होता है। तो इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है और 250 एंगस्ट्रॉन तक इसका साइज़ होता है। उसके बाद शेप की बात करते हैं, इट इज़ अ स्फेरिकल शेप। और कंपोजिशन की बात करें, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ और इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एज वेल एज राइबोसोमल आरएनए। देखें, आरएनए हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, वन इज़ द ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए जो है वो जस्ट राइबोसोम के अंदर मौजूद होता है। फिर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर कितने यूनिट्स होते हैं, 2 यूनिट्स होते हैं, वन इज़ द स्मॉल एंड द सेकंड वन इज़ लार्ज सब यूनिट। तो ये हमारे पास जो है लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है। ये 2 यूनिट एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं बाय मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव आयन। इसके अंदर जो है मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव आयन है जो इन दोनों को क्या करवाते हैं, अटैच करवाते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये नीचे वाला ये जो है स्मॉल सब यूनिट है और ऊपर जो है ये लार्ज सब यूनिट है। उसके बाद जब हम टाइप की बात करते हैं तो हमारे पास इसकी 2 टाइप्स आते हैं। जो टाइप हैं इसके, ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ हैं, साइज़ के बेस के ऊपर ये टाइप हमारे पास हैं। तो एक इसका 70s है और दूसरा 80s है। तो 70s जो है इसका साइज़, इसमें जो स्मॉल यूनिट होता है वो 30s है। इसमें स्मॉल सब यूनिट जो है वो 30s होता है और जो लार्ज सब यूनिट है वो 50s होता है। हालांकि देखा जाए ये 80s बनते हैं, लेकिन ये 80s नहीं है, ये 70s है, क्योंकि ये 2 यूनिट जब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो ये ओवरलैप होते हैं और इनका साइज़ जो है वो कम हो जाता है। जो रियल जो इनका साइज़ है वो 80s है, लेकिन ये ओवरलैप होने के बाद इनका जो साइज़ है वो 70s होता है। ये प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं, ये जस्ट प्रोकैरियोट में होते हैं। उसके बाद जब हम 80s की बात करें तो 80s इसमें जो स्मॉल सब यूनिट है वो 40s है और लार्ज सब यूनिट है वो 60s है। तो ये बनता है आगे 80s। हालांकि इनका जो सम है वो 100 होना चाहिए, लेकिन 100 नहीं है, ये 80s है। तो यहाँ पर भी ये प्रोसेस होता है कि ये एक दूसरे में क्या होते हैं और लेप होने से इनका साइज जो है वो 80s होता है और ये यूकैरियोट में पाया जाता है। यानी जो 70s है वो प्रोकैरियोट में और 80s यूकैरियोट में पाए जाते हैं। उसके बाद हम फंक्शन की बात करते हैं तो इनका जो मेन फंक्शन है वो प्रोटीन को बनाना। ये फैक्ट्री है प्रोटीन की, इट इज़ द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। यानी फैक्ट्री उसको कहते हैं जो चीज़ उसमें बनता है, तो यहाँ पर इसके अंदर प्रोटीन बनता है, सो इट इज़ द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। और दूसरी बात, अगर हम इसी राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम खुद इसकी जो सिंथेसाइज ये जो बनता है ये न्यूक्लियस के अंदर बनता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में ये बन जाता है। तो न्यूक्लियोलस में ये बन जाता है, तो न्यूक्लियोलस इज़ द फैक्ट्री ऑफ, इट इज़ द फैक्ट्री ऑफ, वी कैन से इट इज़ द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम की क्या है, फैक्ट्री है। तो यहाँ पर ये बन जाता है, फिर ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू कहाँ पर आता है, साइटोप्लाज्म में आता है और साइटोप्लाज्म में आकर या साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होता है या रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के साथ अटैच्ड होता है। और
राइबोसोम जो है हमें पता चल गया कि ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो प्रोटीन सिंथेसाइज ये कैसे करता है, इसके पीछे बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। जब मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर साइटोप्लाज्म में आता है, साइटोप्लाज्म में आकर ये राइबोसोम के साथ अटैच होता है, फिर राइबोसोम उसे रीड करना शुरू करता है और आगे हमारे पास प्रोटीन बनता है। ये बहुत बड़ा प्रोसेस इंशाल्लाह आगे देखेंगे। तो इसी तरह इनका काम जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करना है और न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम बनाता है और राइबोसोम आगे प्रोटीन बनाता है। तो राइबोसोम जो है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है बाय न्यूक्लियर पोर्स, और यहाँ पर ये दो यूनिट एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो ये मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव आयन के थ्रू अटैच होते हैं। यहाँ पर कोई एक या दो नहीं, बहुत सारे मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव आयन्स होते हैं, वो इन दो यूनिट को एक दूसरे के साथ अटैच करने में मदद देते हैं। दिस इज द राइबोसोम्स।